मेरा मानना है कि जो होता है सो होना ही होता है और जो होगा सो होगा ही होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम किस्मत के भरोसे अपने आप को सौंप दें और कोई कार्य ही ना करें। और एक दूसरा कथन यह है कि जब कोई भी चीज की प्राप्ति होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चुकाना होता है। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस कक्षा में शुरू करने जा रहा हूं अगला अध्याय जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का है, जो कि आप लोगों को यानी कि आप लोग कक्षा 8 में हैं और आप लोगों को भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के चैप्टर 8 अध्याय 8 में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। मैंने अभी 2 कथन से इस अध्याय की शुरुआत की। यह जो अध्याय है यहाँ पर हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने हैं, यहाँ पर हम लोगों को आपदा प्रबंधन पढ़ने हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को हिंदी में आपदा प्रबंधन कहते हैं क्योंकि डिजास्टर का मतलब आपदा होता है और मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन होता है। यहाँ पर आपदा आपदा यानी कि वो नकारात्मक चीजें जो कोई भी नहीं चाहता है कि उसके साथ हो, और प्रबंधन यानी कि अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उस क्षति की पूर्ति की जाए। मैंने जो शुरुआत में जो 2 कथन बोला उसका अर्थ यहाँ पर इससे जुड़ता हुआ इस ऐसे आता है कि जो डिजास्टर होता है वो होना ही होता है, चाहे वो निगेटिव चीजें हो चाहे वो पॉजिटिव चीज हो। डिजास्टर ना हो, कुछ सकारात्मकता भी आती है तो वो होना ही होता है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि यह सब कुछ जो है यह वह दैविक शक्ति के नियंत्रण में है जो ऊपर से चलाया जाता है, जो सुपर पावर के अनुसार चलाया जाता है। लेकिन फिर भी जब इंसान जो है विकास की तरफ जाता है तो उसे कुछ न कुछ खोना पड़ता है, कुछ न कुछ उसको उसके चलते चुकाना पड़ता है। यानी कि जब हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, जब हम लोग शहरीकरण करेंगे तो बहुत सारी जो चीजें हैं जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ चीजें, चाहे वो पेड़ की बात हो चाहे वो अलग अलग जल संसाधन की बात हो, इन सारी चीजों की क्षति होगी और यही सारा कुछ मिलकर कहीं ना कहीं उस डिजास्टर को, उस आपदा को जन्म देता है, जिसे हमें लगता है कि यह शायद अचानक हो गया या फिर इसके लिए कोई और जिम्मेदार है, और कभी कभी लगता है कि यह हमारी जिम्मेदारी है भी तो वहां पर लगता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो गया। तो इन सारे चीजों को, चूंकि डिजास्टर है तो ये होगा ही होगा, क्योंकि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हमें किसी न किसी चीजों को चुकाना होगा, अगर हमें शहरीकरण चाहिए तो हमें ग्रामीण परिवेश को मिटाना होगा। यानी कि जहां पर बिल्डिंग बनेंगे वहां की अगर उपजाऊ धरती है तो वो बंजर होगी ही होगी। ऐसे ही अगर पहाड़ पर घर बनेंगे तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं आएंगी ही आएंगी। वैसे ही अगर पानी के बगल में यानी कि नदी के बगल में अगर कुछ कार्य होगा तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें, बाधाएं आएंगी ही आएंगी। यानी कि बाधाएं आएंगी, डिजास्टर आएगा, आपदा आएगा, इन सारे चीजों को नियंत्रित करना हम लोगों को इस चैप्टर में, इस अध्याय में सीखना है। मैं यहां पर बताऊंगा कि कैसे डिजास्टर आता है, क्या डिजास्टर होता है और कैसे इसको नियंत्रित किया जाता है, कैसे इसको प्रबंधित किया जाता है, कैसे इसको अंग्रेजी में मैनेज किया जाता है। यानी कि यहां पर दोनों डिजास्टर की बात होगी, एक जो मैन मेड डिजास्टर है जो कि इंसान के द्वारा जन्म दिया जाता है जिस डिजास्टर का, और एक जो है वो नेचुरल डिजास्टर है जो कि प्राकृतिक रूप से आता है। यानी कि यहां पर दोनों डिजास्टर की बात होगी। लेकिन मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि दुनिया का जितना भी चीज है, जो जितना भी कार्य है, वह सारा कुछ जो है वो सुपर पावर के आधार पर होता है। तो सारा जो डिजास्टर है वो नेचुरल ही होता है, वह मैन मेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर मैन का इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हालांकि हम लोग को अध्याय के अनुसार पढ़ना है तो हम लोग यहां पर डिजास्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में, 2 हिस्से में बांटेंगे। एक इंसानों के द्वारा जन्म दिया गया डिजास्टर और एक प्राकृतिक डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा। पढ़ते हैं हम लोग पृष्ठ संख्या 55 को, जो कि आप लोगों को यहां पर सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है।
स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है और यह आप लोग अपने पारस प्रकाशन के पुस्तक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम रीड आउट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है यह डिजास्टर मैनेजमेंट का कंसेप्ट। आते हैं सबसे पहले, अ डिजास्टर इज अ सडन कैलामिटियस इवेंट causing great damage, loss, destruction and devastation of life and property। कहा जा रहा है कि डिजास्टर को यहाँ पर पहले लाइन में डिफाइन करने की कोशिश की गई है और डिफाइन किया गया है, यानी कि परिभाषित किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डिजास्टर है यानी कि जो आपदा है वह क्या है, उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें जो अचानक आ जाए, कुछ चीजें जो अनियंत्रित है और जिसके कारण से बहुत सारा नुकसान हो जाए, बहुत सारा लॉस हो जाए, बहुत सारी क्षति हो जाए, चाहे वो जीवन की क्षति हो, चाहे वो संपत्ति की क्षति हो, इन सारी चीजों का जब समावेश होता है तो इसी को हम लोग डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर का मतलब अचानक आया हुआ वो क्षति जिसमें इंसान और इंसान के अलावा वाली जितनी भी संपत्ति होती है सबका एक बहुत बड़े और व्यापक स्तर पर नुकसान होता है। और इसी कंसेप्ट को, इसी परिभाषा को हम लोग डिजास्टर की परिभाषा यानी कि आपदा का परिभाषा कहते हैं और यही डिजास्टर होता है। यानी कि डिजास्टर का मतलब, आपदा का मतलब है वैसी विपत्ति जिसमें जीवन के साथ साथ यानी कि इंसानों की भी मृत्यु होती है और इंसान के अलावा जो संपत्ति है वो भी बर्बाद होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, बड़े स्तर पर नुकसान होता है। और इसी कंसेप्ट को, इसी धारणा को हम लोग अंग्रेजी में डिजास्टर, हिंदी में आपदा कहते हैं या विपत्ति कह सकते हैं। आगे, द डैमेज इज इमेंस एंड वेरीज फ्रॉम वन जियोग्राफिकल लोकेशन टू अनदर डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्सेसिबिलिटी या फिर डिपेंडिंग ऑन इट्स स्प्रेडेबिलिटी। यानी कि यहां पर कहा यह जा रहा है कि जो डैमेज है, जो नुकसान होता है डिजास्टर में, वो बहुत गहरा होता है, बहुत तगड़ा होता है और यह डिपेंड करता है, यह वैरी करता है, यह बदलता है एक जगह से दूसरे जगह। कहीं एक जगह पर बहुत ज्यादा हुआ तो दूसरे जगह पर थोड़ा सा कम, तीसरे जगह पर उससे कम। यह ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कि भौगोलिक परिवेश में, भौगोलिक दृष्टि से एक जगह से दूसरे जगह कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन होता सब जगह बहुत ज्यादा ही है। कहीं पर किसी की तुलना में कम तो कहीं पर किसी की तुलना में ज्यादा होता है। आगे, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, स्पीड एंड अनफैमिलियरिटी आर सम फीचर ऑफ एवरी डिजास्टर। कहा जा रहा है कि हर डिजास्टर, हर आपदा के एक कुछ खास गुण होते हैं जो सारे आपदा में होते हैं। पहला, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि हम इसे पहले से अनुमानित नहीं कर सकते हैं, प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, अनसर्टेनिटी, यह अचानक हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है। आगे, स्पीड, यानी कि बहुत तीव्रता से होता है, बहुत गति से होता है। और अनफैमिलियरिटी, यानी कि यह पहले ऐसा कुछ नहीं आया हुआ होता है, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और अचानक में हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, कुछ गुण जो हैं, जो सारे आपदाओं में कॉमन होता है, इक्वल होता है। और बाकी बहुत सारी चीजें जो है वो डिफर करती है। कहीं पर भूकंप आता है तो उससे कुछ और नुकसान होता है, तो कहीं पर बाढ़ आता है तो कुछ और नुकसान होता है, तो कहीं पर धरती फटती है पहाड़ों पर तो उसका कुछ और नुकसान होता है, तो पहाड़ वाली धरती फटती है तो उसका कुछ और नुकसान होता है, तो बर्फ फटता है तो उसका कुछ और नुकसान होता है। ये सब अलग अलग नुकसान होते हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, स्पीड एंड अनफैमिलियरिटी जो है यह कॉमन नुकसान है। यह सब लोगों में, सब नुकसानों में, सब आपदाओं में समान रहता है, होता ही होता है। आगे, एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अब हम लोग प्राकृतिक डिजास्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जो है वो प्राकृतिक डिजास्टर ही होते हैं, उसी के कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर द कम्युनिटी इज ऑलवेज द फर्स्ट टू प्रोवाइड हेल्प। जब नेचुरल डिजास्टर होता है, यानी कि जब प्राकृतिक आपदा आती है, तो सबसे पहले लोगों के हित को ध्यान में रखा जाता है कि लोग ना मरे, लोग की मृत्यु न हो, न के बराबर हो। भले ही बाकी जो संपत्ति है उसका नुकसान हो भी तो हो, लेकिन लोगों की जान हर हाल में बचाई जा सके। आगे, यंग स्टूडेंट आर एन इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और जो युवा विद्यार्थी हैं ये इस कम्युनिटी के, इस समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। दे शुड प्ले एन एक्टिव एंड हेल्पफुल रोल इन सच टाइम, और इस समय में, इस आपदा के समय में ये लोग जो हैं, ये जो युवा विद्यार्थी हैं, युवा लोग जो हैं, यह बहुत अहम रोल, बहुत सकारात्मक रोल, सकारात्मक योगदान देते हैं, देने का प्रयत्न करते हैं आपदा के समय में, अलग अलग आपदाओं के समय में। फॉर दिस व्हाट इज नीडेड इज प्रॉपर ट्रेनिंग एंड अ विल टू हेल्प। इसके लिए क्या जरूरी है? अगर किसी को किसी का मदद करना है, किसी का समर्थन करना है आपदा के समय में, तो उसके लिए दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, वो विल पावर, वो इच्छा शक्ति कि हमें मदद करनी है। यह सबसे बड़ी चीज है जो हर जगह, सिर्फ आपदा नहीं, हर जगह पर यह कार्य करता है। यह सबसे मेन चीज है कि आपका मस्तिष्क जो है, आपका जो ब्रेन जो है, वह मजबूत रहे, वह सकारात्मक रहे, वह विल पावर से यानी इच्छा शक्ति से परिपूर्ण रहे, ताकि लोगों की मदद की जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके, और क्षतिपूर्ति को जितना कम से कम हो सके उतना किया जा सके। और दूसरा, ट्रेनिंग, यानी कि अगर आप आपदा में बचाने जा रहे हैं तो आप प्रशिक्षित होने चाहिए, आपको अलग अलग चीजों की जानकारी होनी चाहिए। डिजास्टर में कॉज, डिजास्टर से क्या क्या हो सकता है? तो लॉस ऑफ लिवलीहुड, हमारा जो जीवन जीने वाला जो बहुत सारा जो चीजें हैं, उन सारे चीजों की नुकसान, उन सारे चीजों का नुकसान हो सकता है। इन्वायरमेंटल डैमेज, पर्यावरण का नुकसान हो सकता है। डिसरप्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो सामाजिक और आर्थिक कार्य हैं वो डिसरप्ट हो सकते हैं, वो बाधित हो सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। इट नीड हेल्प फ्रॉम अथॉरिटी, और डिजास्टर के समय में जो शासन प्रशासन है वहां से हेल्प यानी कि मदद, समर्थन की आवश्यकता होती है। आगे, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं? डिजास्टर कैन बी अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन्स, फायर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, रेल एंड रोड एक्सीडेंट। ये सब जो है, ये सारे जो है, ये डिजास्टर हो सकते हैं। मतलब डिजास्टर जो है वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें चाहे वो हम भूकंप की बात करें, चाहे ज्वालामुखी फटने की बात करें, चाहे भूस्खलन की बात करें, चाहे सूखे की बात करें, चाहे बाढ़ की बात करें, चाहे चक्रवात की बात करें, चाहे आग की बात करें, चाहे वो दुर्घटना की बात करें, चाहे वो सड़क हादसा की बात करें, चाहे वो रेल हादसा की बात करें, इन सारे चीजों को हम लोग आपदा के तौर पर देखते हैं। और ये जितने भी आपदाएं हैं इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है, जो कि हमने पहले ही बोला था। एक नेचुरल आपदा यानी कि प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं, और दूसरा मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल डिजास्टर। यहां पर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, ये सारे जो हैं ये नेचुरल डिजास्टर के कैटेगरी में आते हैं। जबकि आग लगना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, किसी उद्योग में कुछ दुर्घटना हो जाना, सड़क और रेल हादसा हो जाना, यह सब आर्टिफिशियल डिजास्टर में आता है, यानी कि मैन मेड, ह्यूमन मेड आपदाओं का यह उदाहरण है। तो हम लोगों ने देखा कि डिजास्टर होता क्या है, डिजास्टर में क्या होता है, और डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं। इस कक्षा में इतना ही। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे।